Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Viskarni and I welcome to all of you the preparatory classes of English. The topic of today is noun, the gender. As we have already learned noun, the number, so today the topic of our class is noun, the gender. So let's start the topic. जी, तो नाउन के जेंडर कितने होते हैं? देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन. मोस्टली हमें मस्कुलिन और फेमिनिन. हाँ जी, यहाँ पे आपको एक और बात बतानी है. द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ नॉट मस्क्यूलाइन, ये लिखा हुआ है जी, ठीक है. और इसको फेमिनाइन नहीं पढ़ते, ना ये लाइन है और ना ये नाइन है. इसे क्या पढ़ते हैं? राइट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? मस्कुलिन और फेमिनिन. यू कैन चेक इनटू द डिक्शनरी. आप डिक्शनरी के अंदर से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी. तो मस्कुलिन और फेमिनिन. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन. नाउन के जेंडर्स कितने होते हैं? 4. नाउन के नंबर कितने होते हैं? 2, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल. मगर नाउन के जेंडर कितने होते हैं? 4. कौन कौन से जी? एक है मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल. अब हम इसको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है जी. मस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स. मतलब मुज़क्कर जो आपके पास चीज़ें होती हैं, उन चाहे मुज़क्कर में आपके पास शख्स हो सकता है, लड़का हो सकता है, मेल एनिमल हो सकता है, उसके लिए आप मस्कुलिन जेंडर यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ फेमिनिन? वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स और फीमेल एनिमल्स. तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? फेमिनाइन जेंडर. उसके बाद जी कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर, ठीक है. कॉमन नाउन का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉमन जेंडर. दोज वर्ड्स विच यू कैन यूज फॉर द बोथ जेंडर. मिसाल के तौर पे आप उसको मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स सपोज आपके पास है स्टूडेंट. क्या है जी? स्टूडेंट. यू कैन यूज दिस word for the masculine gender as well as for the feminine gender, but you cannot differentiate that a person is using particularly for the masculine or feminine gender. तो ये आपके पास एक ऐसी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, आगे अभी हम डिस्कस करते हैं. तो कॉमन जेंडर होता क्या है? कॉमन जेंडर आपका वो जेंडर होता है जो आप दोनों मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए वो जेंडर को यूज़ कर सकते हैं या उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, द लास्ट वन इज द न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग. वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग. मिसाल के तौर पे जी प्लांट्स. प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? मैं आपसे ये पूछता हूँ, प्लांट्स आपके पास लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? तो अगर आप साइंस के अंदर जाएंगे तो लिविंग थिंग, बट ग्रामर के सेंस में आएंगे तो नॉन लिविंग थिंग, ठीक है जी. तो इट इज़ अ फ्लावर. तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे जी इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है. और जो फ्लावर है वो जो हम प्रोनाउन के अंदर आएंगे तो प्रोनाउन के अंदर हम इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. तो फ्लावर क्या है? फ्लावर हमारे पास कॉमन जेंडर नहीं है, फ्लावर हमारे पास न्यूट्रल जेंडर है. तो जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रल जेंडर. अब एक दफ़ा मैं ज़रा आपको और चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए जी, वी कैन यूज़ 3 जेंडर्स फॉर द लिविंग थिंग्स. We can use 3 genders for the living things, but only one gender, or you can use only gender for the non-living thing, which is neutral gender. ठीक है, वो कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर. तो ये है लिविंग थिंग के लिए और ये है नॉन लिविंग थिंग के लिए. अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास टेबल, जिसके अंदर से हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और हमें बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. तो अंकल क्या है हमारे पास? मस्कुलिन, और इसका फेमिनिन है आंट. इसी तरह किंग, क्वीन, होस्ट, होस्टेस, ठीक है. कंडक्टर. एक टेस्ट में मेरे स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में सवाल पूछा था, कंडक्टर का फेमिनिन क्या होगा? ठीक है, ये टेस्ट में सवाल आया हुआ है, कोई FBR या इधर अभी रिसेंट टेस्टों के अंदर ही है. तो कंडक्ट्रेस होगा. क्या होगा? जैसे एक्टर से एक्ट्रेस होता है ना, होस्ट से होस्टेस, तो इस तरह ही कंडक्टर मस्कुलिन है और कंडक्ट्रेस इसका क्या है? फेमिनिन. इस तरह ही लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सर, मैडम, हस्बैंड, वाइफ, नीफ्यू, नीस,
प्रिंस, प्रिंसेस, विडोवर, विडो, सन, डॉटर। ये बिल्कुल ही आसान है, ये आपने तकरीबन पढ़े हुए होंगे, कोई इसमें नया वर्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। बिली गोट, नैनी गोट, ये वाला बस अपने जहन में रखिएगा, बिली गोट और नैनी गोट। उसके बाद स्टेक, डेयर, डाउ, बुल, काउ, ड्रैग, डक, पीकॉक, पीहन, बिल्कुल आसान। फॉक्स, विक्सिन, ये इसका जो है ना ज़रा आप जहन में रखिएगा, टेस्ट के अंदर जब फॉक्स और विक्सिन आता है ना तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ना मिसप्लेस होना शुरू हो जाता है, दिमाग सही तरह काम नहीं करता। तो फॉक्स और विक्सिन को लाजमी तौर पे याद कीजिएगा, ये टेस्ट में तकरीबन टेस्टों में आया हुआ है ये सवाल। इसी तरह है टाइगर, टाइग्रेस, जैक, जेनी, रैम, एव, स्टैलियन, उसके बाद है मेयर, हॉर्स, हॉर्स और मेयर, बात एक ही है। तो ये तो थे जी मस्कुलिन और फेमिनिन। अब हम पढ़ते हैं कॉमन और न्यूट्रल जेंडर को। तो कॉमन जेंडर क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वो जेंडर जो आप मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेबी है, चाइल्ड है। चाइल्ड, अब मिसाल के तौर पे 3 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो अ पर्सन आस्क मी who are playing in the garden, so I will reply him that the child or 3 children are playing in the garden। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, चाइल्ड। चाइल्ड मैं मस्कुलिन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, चाइल्ड मैं फेमिनिन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो डॉक्टर, डॉक्टर भी सेम है। आई गो टू हॉस्पिटल एंड मेट अ डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल गया और मैंने क्या किया जी, डॉक्टर से मिला। इसी तरह ही फ्रेंड, फ्रेंड आपका मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। नेबर, नेबर आपका मस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है। प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपाल है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज प्रिंसिपाल। उसके बाद है पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर, ये भी क्या है जी, आपका कॉमन जेंडर है। पेरेंट अक्सर आता है ना, जो आपके स्कूल का कोई भी कार्ड होता है या एनुअल फंक्शन होता है, जब बच्चे थे आप, तो तब आपसे यही कहा जाता था ना कि यू हैव टू साइन ऑफ अ पेरेंट ऑन योर रिजल्ट शीट। तो पेरेंट आपको अब्बू मिल जाते थे तो आप अब्बू से करा लेते थे, वरना सुबह जाते हुए अम्मी से ज़बरदस्ती भी साइन हो जाता था। तो पेरेंट क्या है जी, पेरेंट आपके पास कॉमन जेंडर है। सिंगर, टीचर, ये आपके पास क्या है जी, कॉमन जेंडर से। न्यूट्रल जेंडर में एप्पल है, बुक है, कप है, एग है, फन है, ग्रास है, हैमर है, पॉट है, ट्रेन है। तो जी होपफुली जी ये आपको मस्कुलिन और फेमिनिन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसकी जी मैं एक्सरसाइज शेयर करूँगा, सारे वो एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक कर सकूं। कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा फिर के, ठीक है जी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।